T24 की टीम पडरौना में है और आज हम जिनसे आपसे को मिलवाने जा रहे हैं वो हिंदू सम्राट हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल इस जनपद में सही नहीं थी, उस समय एक नवयुवक उठकर हिंदुओं के लिए खड़ा होता है, वो राजन जायसवाल होते हैं और हिंदू सम्राट बनते हैं और कई बार जनता इनको ढूँढती भी है कि पर्दे के आगे आए, हम भी इनको मतदान करें और पहली बार नगर निगम के चुनाव में ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। और देखिए, परिस्थिति भी ऐसी कि हिंदू सम्राट का चुनाव चिन्ह भी गधा मिला हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि जिसको सच्चे दिल से चाहो, उसे मिलाने की कैनमात लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सर, चुनाव चिन्ह के साथ? भगवान का आशीर्वाद है जी। और कलयुग के देवता हाँ, हनुमान जी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, हम तो केसरिया के ध्वजवाहक हैं। हाँ, उस केसरिया हिंदू सनातन धर्म का जो ध्वज है, हाँ। उसको लेके हम 29 सालों से लगातार हिंदू समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है और निश्चित रूप से ये गदा चुनाव चिन्ह चारों तरफ गदर मचा रहा है। नहीं, गदर ही नहीं मचा रहा है। कई जगह हमने कई मोहल्लों में, कॉलोनियों में हमने सर्वे किया, तो लोगों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी से हमें बैर नहीं है, लेकिन राजन जायसवाल को इस बार देंगे, भले वार्ड में जिता देंगे, लेकिन अध्यक्ष में तो हमने चुन चुका है। लोगों ने देखिए, ऐसा भी कहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का इस नगर पालिका में चुनाव चिन्ह गदा है। जी। हमारा सिंबल विधानसभा में, लोकसभा में कमल का फूल है, लेकिन इस नगर पालिका में हनुमान जी का जो गदा है वो चुनाव निशान है। पिछली बार 2007 में एक बार ऐसे ही अलमारी भाजपा के विकल्प के रूप में लोगों ने जिताया था, अलमारी वाले चुनाव चिन्ह को मोहर लगाकर। इस बार 2007 की इतिहास को पुनः पडरौना नगर की जनता, पडरौना जो विस्तृत क्षेत्र गांव की जनता, जो नए वार्ड बने हैं, वहां की हिंदू जनमानस इस बार पुनः उसी की तैयारी में लगा हुआ है और निश्चित रूप से जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का है, ये बहरूपिया है जो रंग बदलता रहता है और हिंदू नेता कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इसके नगर पालिका से लेकर किचन तक अगर कोई जाने का काम करता है तो मात्र एक कर्मचारी है, रियाजुद्दीन अंसारी नाम है। आप कहीं पूछ लीजिएगा कि हिंदू नेता के नाम पर रियाजुद्दीन अंसारी नगर पालिका कर्मचारियों का दोहन करता है, सफाई कर्मचारियों का दोहन करता है और सब्जी से लेके और रुपए का झोला तक भर के पहुंचाने का काम नगर पालिका का पूर्व अध्यक्ष विनय जायसवाल के घर में करने का काम करता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है और जनता जान चुकी है। सच्चाई है और जनता जान चुकी है। जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन कराने के लिए राजन जायसवाल गदाधारी के रूप में आपके जनता के समक्ष खड़ा है। तो निश्चित रूप से हनुमान जी का आशीर्वाद मिल चुका है, जनता का आशीर्वाद, प्रयास ने माताओं बहनों का, भाई बुजुर्गों का, नौजवानों का मिल रहा है। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। पोलिंग का 50% हम पाने जा रहे हैं। कहीं किसी से लड़ाई नहीं है, न जनता अंगड़ाई ले चुकी है और इस बार 2023 के चुनाव में एक इतिहास कायम होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस समय उस बहरूपिये के जो प्रभाव में थे, उनके उत्पीड़न में थे, पूरा संगठन जो उत्पीड़ित था, नेता उत्पीड़ित थे, जो भाजपा का झंडा फूंकता है, नेता हमारे कुंवर हरप्रीत सिंह जी का पुतला फूंकता है, हमारे सदर विधायक मनीष जायसवाल जी पार्टी में सब उनका पुतला फूंकता है। ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं किसी नेता के दबाव में टिकट देके भारतीय जनता पार्टी कमल को यहाँ बदनाम करने का काम किया है। इसलिए जनता ने इस बार कमल नहीं, इस बार गदा को चुनाव चिन्ह भाजपा का माना है और गदा वाले निशान पर भारी बहुमत से मोहर लगाकर राजन जायसवाल को, अपने इस बेटे को जिताने का काम करेगी। वही इस जनपद का हिंदू सम्राट नेता अगर गदा जीतते हैं, तो नगर निगम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, अब तक 3-4 सालों से जो गांव जुड़े हैं नगर पालिका में, जी। सरकार ने 100 करोड़ से रुपया, 100 करोड़ से ज्यादा रुपया, मेरे पास उसका डिटेल है, मेरी जनसभाओं में, मेरी नुक्कड़ सभाओं में वो पर्चे बांटे जा रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर रुपया इन 3-4 सालों में 21 से लेकर अब तक सरकार ने दिए हैं, लेकिन विनय जायसवाल जी ने उस 100 करोड़ रुपया जो गांव के, जो नए गांव जुड़े थे, उनके विकास के लिए 1 रुपया खर्च करने का काम नहीं किया है। उन्होंने उस रुपए को एक अलमारी पे 2007 में मोहर लगा, आज सैकड़ों अलमारी रुपया भर के विनय जायसवाल ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। विनय जायसवाल ने
भाजपा के रीत नीति को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए जनता रुष्ट है। कई गांव में तो जनता उनको प्रवेश करने नहीं दे रही है, कई कॉलोनियों में जनता उनको दुत्कार के भगा दे रही है। कल परम पूज्य योगी शर्मा जी की सभा थी और सभा के बाद जो उनकी स्थिति हुई है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। मैंने पहले ही कहा, इस बार कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं है, इस बार लोगों ने मूड बना लिया है कि गदा वाले चुनाव चिन्ह में मोहर लगाएंगे और हम भी जीत के जाएंगे। तो 56 इंच का जो सीना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का, गदाधारी जीत के जाएगा। तो वो सीना 72 इंच का बांध के जो इस नगर पालिका क्षेत्र के बाहर के लोग हैं उनको 800 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देकर और 200 रुपए पेट्रोल डालकर और 200 रुपए का जो सैनिटाइजर वो नहीं कर पाए, नौजवानों को सैनिटाइजर करा के आप कहीं भाजपा का झंडा लगा गाड़ी अगर कहीं आप सड़क पर मिल जाए, अगर वो उसके पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सैनिटाइजर की महक आ जाएगी। इस समय कोरोना नहीं है व्यापक स्तर पर, लेकिन विनय जायसवाल जी ने सैनिटाइजर पूरे शहर में नौजवानों को बर्बाद करने कोई काम कर रहा है तो विनय जायसवाल करने काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाजपा के रीत नीति के खिलाफ भाजपा वो पार्टी है जिसमें गरीब कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ के जीत सकता था। एक गरीब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बनाकर जमीन तैयार किया है तो जीत सकता था, लेकिन विनय जायसवाल जी ने 7.5 करोड़ में टिकट खरीदा है। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी चर्चा आम जनता कर रही है। आप गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, शहर से लेकर गांव तक इसकी चर्चा है कौन कितना पैसा लेके इनको टिकट देने का काम किया है। हम कहते हैं कि हम भी कार्यकर्ता है, हमारे ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता है जो टिकट मांग रहे थे। एक ही व्यक्ति को लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार निर्दल रहे 2007 से लेकर 12 तक, फिर 12 से लेकर 17 तक चुनाव लड़े हार गए, फिर 17 से लेकर 22 तक चुनाव जीते, 17 में भी रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक ही कार्यकर्ता को बार बार जैसे विधानसभा में टिकट बदला जाता है और तमाम नगर पालिकाओं में, गोरखपुर में देख लीजिए, गोरखपुर में हर बार महापौर का जो उम्मीदवार होता है नया होता है, हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नंबर था, सामान्य सीट थी, समान वर्ग को ही टिकट दे दिए होते। मैंने तो कहा था कि आदरणीय ललन मिश्रा जी हम लोग के गुरु हैं, हम लोग को राजनीति में मार्गदर्शन दिए, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में खड़े रहे। डॉक्टर राजीव मिश्रा जी समान सीट थी, वो भी बेचारे 2-3 साल से लग रहे। अगर कहीं समान सीट थी देना था, अगर किसी को नहीं देना था तो हम लोग को ही देते। जो संघर्ष किए, जो पार्टी के लिए अपना कभी रीत समझौता नहीं किए, तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि इस बार जनता ने मूड बनाया है और कहीं कोई किसी लड़ाई नहीं है। 2007 का इतिहास उन्हें जनता दोहराने जा रही है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से न हमको अलमारी मिला है, न पेटी मिला है, न तिजोरी मिला है कि मैं कहूं कि जनता उसके पास चाबी होगी। जो विनय जायसवाल ने कहा था कि अलमारी की चाबी जनता के पास होगी, अलमारी की चाबी तो नहीं मिली, दरवाजे पे ताला लटक गया, उसकी भी चाबी जनता के पास नहीं आई। ये सब मुलाकात भी नहीं होती थी, लोग जाते थे अपनी समस्या लेकर तो मालूम चलता था विनय जायसवाल जी लखनऊ है में, कई बार सपा बसपा सरकार में अपना नाम उन्होंने निकलवा लिया उन एफआईआरों से। और जो छोटे कार्यकर्ता थे, ठेला पटरी घुमचा वाले जो कार्यकर्ता थे जो दंगे में फंसे हैं, उनका नाम निकलवाने का काम नहीं किया, वो सहयोग करने का काम किया। वार्ड होता है, पुलिस पकड़ने जाती है, वो भाग के उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई सहयोग विनय जायसवाल करने का काम नहीं करते हैं। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि का ये सिस्टम नहीं होता है। हमने जनप्रतिनिधि किसी को चुना है, हमने विधायक चुना है, सांसद चुना है, हमारे कार्यकर्ताओं की अगर हिंदू जनमानस की बात आती है तो उनको कदम से कदम मिला के चलने का काम करना चाहिए। लेकिन विनय जायसवाल ने हमेशा धोखा देने का काम किया है, हमेशा जनता को लूटने का काम किया है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा, इस बार अब की न कमल की बारी, न हाथी की बारी, न फूल की बारी, इस बार गदा की बारी, गदा की बारी। और मेरा जो सिंबल है, मुझे 5 सिंबल मिला था, गदा, शंख, तलवार, पहिया, हथौड़ा, और 5 सिंबल जो मिले थे, विश्वकर्मा भगवान को लोग पूछते हैं हथौड़ा, विश्वकर्मा मां की पूजा होती है, फूल चढ़ता है। चक्र की पहिया की पूजा होती है, फूल चढ़ता है। तलवार की पूजा होती है, फूल चढ़ता है। शंख की पूजा होती है, फूल चढ़ता है। और प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान के जी के इस गदे की पूजा होती है, फूल चढ़ता है। तो फूल को इस गदा वाले चुनावी निशान पर चढ़ना है और गदा की पूजा होनी है, जो हिंदू जनमानस
और बच्चे बच्चे के जवान पे गदा निशान जो हनुमान जी का निशान है, बालाजी का निशान है, ये बागेश्वर धाम का जो आशीर्वाद प्राप्त है, गदा वाला निशान हमको प्राप्त हुआ है। ये भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा बनी हुई है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से कलयुग के देवता भगवान हनुमान है और भगवान हनुमान सोने की लंका दहन करने का काम हनुमान जी ने किया था और प्रभु श्री राम के साथ उनके आशीर्वाद से जहां प्रभु श्री राम ने भेजा वहां हनुमान जी ने अपने ताकत से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, चाहे संजीवनी बूटी लाने का काम हो, चाहे लंका में दहन आग लगाने का काम हो, कोई किया तो हनुमान जी ने किया, इस गदाधारी ने किया। तो निश्चित रूप से वीर स्वामी ने साम्राज्य फैला रखा है भ्रष्टाचार का, इस गदा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, जनता के प्यार आशीर्वाद से जब मैं जीत के आऊंगा तो निश्चित भ्रष्टाचार का एक एक पोल में खोल कर उनको सरकार की मंशा का जो विपरीत उन्होंने काम किया है उनको ठीक करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए। अगर अगर आप पड़ौना में रहते हैं, अगर आपके पास कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज है, आप अधिकारी पदाधिकारी है, तो आप इसे ध्यान से देखें। यही गद्दा 13 तारीख के बाद यह भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BKB News 24।